वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा, स्वात, स्वाबी, बुनीर और शांगला में नुकसानात का जायजा लिया। इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने बुनीर के मुतासिरीन में चेक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था तूफानी बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 700 से ज्यादा अफराद जहाँ बहक हुए, जिनमें से 350 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सैकड़ों अफराद भी लापता हैं। सड़कों की मुरम्मत तेज करने की हिदायत कर दी। इसमें कोई तमीज नहीं होनी चाहिए, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, बल्कि ये हम सब का फर्ज है। जो भी वसाइल हैं वो अवाम की खिदमत में निछावर करें। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमेरिका से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी का दुनिया ने एतराफ कर लिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका को ताल्लुकात में एक नई जहत की अलामत करार दिया। लिखा, पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम बेहतरीन रही। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ की। कालादम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्रिप्टो के मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश एक मरतबा फिर शुरू हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, कल 180 से 185 मिलीमीटर बारिश हुई। नाले साफ थे, इसलिए पानी निकल गया। कराची के इलाके रंगी टाउन में खस्ताहाल मकान की छत गिर के 7 जख्मियों को निकाल लिया गया। पुलिस का कहना है मकान में सियासी जमात का दफ्तर है। जख्मी होने वाले भी सियासी जमात के कारकुन हैं। शुबा मकान में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमेरिका से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी का दुनिया ने एतराफ कर लिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका को ताल्लुकात में एक नई जहत की अलामत करार दिया। लिखा, पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम बेहतरीन रही। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ की। कालादम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्रिप्टो के मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल पहुंच गए। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से अफ्रीकी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। तिजारत, इलाक़ाई रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कह रहे हैं पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग यी और इसहाक़ करेंगे। खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान चकजई साहब को नामजद किया है। सेनेट में आज़म सवाती साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। बानी PTI ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान चकजई को नामजद कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए आजम खान स्वाति नामजद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने से मुतालिक गौर किया जाएगा। सब इदारों को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका भी एहतराम हो। बात हमारी बनेगी और बात बन रही है। देखो आवाम बोल नहीं रही। हम तहरीक भी चलाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। और सबकी ख्वाहिश है शिबली फराज और उमर अयूब बतौर अपोजिशन लीडर वापस आएं। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे लोग दहशतगर्दी में मुलविस हो सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी बात बन रही है और बनेगी। तहरीक भी चलाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है और हम सब इदारों का एहतराम करते हैं।
पाक फजाया के जांबाज पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान का नजराना पेश करके पाक फजाया का तैयारा भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई थी। जर्री सपूत को पूरी कौम सियासी और अस्करी क़यादत का खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने गैर मामूली आज़म का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, राशिद मिन्हास ने नाकाबिले फरामोश कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। Buying cheap Russian oil, reselling it as product, has just sprung up during the war, which is unacceptable. I believe India had less than 1% of their oil, 1%, and now I believe it's up to 42%. So wow. India is just profiteering. भारत का रूसी तेल को बतौर प्रोडक्ट फरोख्त करना कबूल नहीं। अमेरिकी वज़ीर खजाना कहते हैं, भारत यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल से खूब मुनाफा कमा रहा है। सस्ता तेल खरीद कर उसे बतौर प्रोडक्ट फरोख्त कर रहा है। रूसी तेल अब भारत की कुल खरीदारी का 42% है, जो जंग से पहले 1% से भी कम था। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। सरकारी मशीनरी को मुंतकिल करने में ट्रैफिक की वजह से दुश्वारी हो रही है। जल्द पानी की निकासी का काम कर लिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, शहरियों की परेशानी का एहसास है। बरसाती पानी का फ्लो तेज है, पानी निकलने में वक्त लगेगा। चंद घंटे में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची का सिस्टम सिर्फ 44 मिलीमीटर तक बरसाती पानी की निकासी कर सकता है। यहाँ तो 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बरसात हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, दुनिया की किसी मेगा सिटी में इस तरह नहीं होता। कराची पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। नाथा खान पुल पर फंसे शहरियों को रेस्क्यू किया है। इस वक्त भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। मेयर कराची को कहता हूं, आए साथ मिलकर काम करें। कराची वालों ने जो मुझे कहा, मैं तो वो बात पहुंचा रहा हूँ भाई, ईमानदारी से, दयानतदारी से। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी पेंशन भी दे देंगे, अगर मेयर की कोई पेंशन होती है, इनके कोई ग्रेचुइटी भी दे देंगे, बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे, उसका बोझ उठा लेंगे, लेकिन उनकी मेयरशिप का बोझ नहीं उठा सकते। फारूक सत्तार का मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के दावे कराची के गली मोहल्लों में बह गए। तनख्वाह और मुराद का खर्चा उठा लेंगे, मगर मेयर का बोझ नहीं उठा सकते। फारूक सत्तार का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नक्कासी आब न होने पर गम गुस्से का इजहार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कारकुनों को इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबिता। सिंध हुकूमत को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। कहा, वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मुआवनत करेगी। और राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। अस्करी क़यादत का खिराज अक़ीदत। ISPR के नहीं, राशिद मिन्हास शहीद थी 1971 में आज ही के दिन गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। वतन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में जान का नजराना पेश किया। पायलट ऑफिसर की वफादारी और हुब्बुल-वतनी कौम और अफवाज के लिए मशाल राह है। हथियार डालने के बजाय शहादत को तरजीह देना कौम के लिए रोशन मिसाल है।